जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में हम जीके जीएस के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी कौन जो है वो जारी करता है 1 रुपये का नोट। तो ऑप्शन है आपके हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति, या भारतीय स्टेट बैंक, या भारत के सरकार के वित्त सचिव। तो इसको कौन जारी करता है? वित्त सचिव जारी करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो? भारत के वित्त सचिव, ये इनके यहाँ पे साइन होते हैं। नेक्स्ट है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाबार्ड का मुख्यालय जैसे आपको पता है कहाँ पे स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, बताइए। मुंबई में, नई दिल्ली में, आगरा में, या कोलकाता में। तो ये है आपका प्यारा सा गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोनालिसा एक प्रसिद्ध चित्रकारी है जिसके चित्रकार हैं। तो मोनालिसा का इनमें से कौन सा एक चित्रकार है, बताइए। तो वो आपका है, राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दी विंसी। ऑप्शन सी, यानी लियोनार्डो दी विंसी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो कितनी साक्षरता प्रतिशत है महिलाओं की? तो 6 यानी 64.6%। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आय को पीछे छोड़ देती हैं, या मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है, या फिर मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है, या राजकोषीय घाटा भुगतान शेष घाटे से अधिक हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मुद्रास्फीति जो है वो सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भूमि सुधार का उद्देश्य है। तो भूमि सुधार का इनमें से क्या उद्देश्य बताइए। उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल। भूमि सुधार हम क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि उत्पादन में वृद्धि हो, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो, बिल्कुल। और आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, हाँ बिल्कुल। तो यानी उपयुक्त सभी जो है इसके आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि वे भूकंपित तरंग जिनमें कण तरंगों की दिशा में समकोण में गति करते हैं। तो समकोण में किस में गति करते हैं, बताइए। प्राथमिक तरंग में, द्वितीयक या तृतीयक, या अनुदैर्ध्य तरंग में। तो जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, ये समकोण में गति करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कौन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जैसा कि आप जानते होंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है आपको कि कौन उभयचर नहीं है। मेढक उभयचर है, सेल्वाडोर उभयचर है, वेल ये उभयचर नहीं है, और टोड ये उभयचर है, यानी ऑप्शन सी जो है वो उभयचर नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में, 53 में, 54 या 55 में कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है। तो गन्ने की फसल को तैयार होने में 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, कितने महीने लगते हैं? ये आपको 10 महीने लगते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 महीनों में गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वो आपका हैग, जेनेवा, पेरिस, या न्यूयॉर्क। कहाँ पे आता है? न्यूयॉर्क में आता है आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो नागार्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई। किस पे? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय शहीद दिवस को मनाते हैं 30 जनवरी को, 31 जनवरी, 29 जनवरी, या 1 फरवरी। तो राष्ट्रीय शहीद दिवस को हम 30 जनवरी को मनाते हैं, प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पीसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, फ्रांस में, इटली, या जर्मनी में। तो पीसा की जो झुकी मीनार है वो हमारी आती है इटली में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जैसा कि आप जानते होंगे ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट, सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिनमें मौसम की अवस्थाएं बदलती हैं वो होती हैं। तो मौसम की अवस्थाएं जिसमें बदलती हैं वो कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर में, आयनोस्फेयर, या स्ट्रेटोस्फेयर में, या एक्सोस्फेयर में। तो किस में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है कि
रबड़ पेड़ का उत्पादन उस क्षेत्र में अच्छी तरह होता है जहाँ वातावरण वहाँ पे कैसा होता है, जहाँ किस वातावरण में ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। टेम्परेचर जो है इनका 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, कितना 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होता है, तब इनका टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। तो ये ऐसा कहाँ पे होता है, गर्म और नरम क्षेत्र में पेड़ का उत्पादन, रबड़ के पेड़ का उत्पादन अच्छा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है क्या होती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला हमारा कि रेखा गणित के पिता किसे कहा जाता है। तो यूक्लिड को, या पाइथागोरस को, या कैपलर को, या अरिस्टोटस को। तो यूक्लिड को कहते हैं रेखा गणित का पिता कहते हैं, यूक्लिड को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा क्या है, रूबल, दिनार, लीरा या येन। तो जापान की मुद्रा क्या है, वो येन होती है, येन। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसको हम कैसे मानते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या एक अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या पूंजीवादी। तो कैपिटलिस्ट तो नहीं है, तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आकाशीय पिंड के अध्ययन को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष शास्त्र या भौतिक शास्त्र। तो इसको हम क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र, यानी खगोल विज्ञान जो है उसको हम कहते हैं उसके अध्ययन को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किया, क्या 20+ क्वेश्चन सही हुए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए।